three, we will say our slogan. First, I will say, and then we all will repeat together. Okay? It's one, Okay. 2, and 3. My happiness is my responsibility. Now, everybody will say together. My happiness is my is my responsibility. responsibility. Okay, now you all can mute yourself. Okay, so you all know my name and you all have seen me a lot, but you don't know what I'm doing. So आज मैं अपने बारे में भी बताऊंगी and how the counseling can help उसके बारे में भी बताऊंगी. I'm रचना शाह, मुंबई में रहती हूँ and I'm working as a counselor. So मुंबई में, साउथ मुंबई में फोर्ट एरिया है, वहां पे एक हिंदू कोच त्रिमंडल है, वहां पे मैं जाती हूँ and I'm giving my services over there. सो काउंसलिंग के बारे में काफी लोगों को बहुत गलत फहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इसीलिए काफी टाइम लोग काउंसलिंग में जाते नहीं है. अब जैसे मैंने कहा, माय हैप्पीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो टू गेट अवर हैप्पीनेस वी हैव समटाइम्स वी नीड सम हेल्प एंड देयर इज नो हार्म टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीबडी. अब यहाँ पे मैं पहले डिफरेंशिएट कर दूंगी. वन इज अ साइकोलॉजिस्ट, second is a psychiatrist and third is a counselor. So ये तीनों में फर्क है. जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो जिनको दिमागी प्रॉब्लम होते हैं उनको दवाई देके ठीक करते हैं. वो डॉक्टर हो, वो पहले एमबीबीएस डॉक्टर का पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं एंड देन दे बिकम साइकियाट्रिस्ट. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी दिमागी प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए काम करते हैं, बट वो जो होते हैं वो दवाई नहीं देते हैं, वो बातों को वो क्लाइंट के साथ बात करके उनको ठीक करते हैं. उनके सेशंस बोलते हैं थेरेपी. आई थिंक थेरेपी वर्ड अभी आजकल तो बहुत कॉमन है, काफी लोगों ने सुना होगा. सो वैसे ही होते हैं काउंसलर. तो जो काउंसलर होते हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, पर दुनिया, हम लोग जैसे हम हैं, आप है, तो हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं. जरूरी नहीं है कि हर बार हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें कोई साइकोलॉजिकली डिफेक्ट है. सो हम साउंड है, हम परफेक्टली ऑलराइट है, हमें साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं. सो वो प्रॉब्लम्स के लिए हम जाते हैं काउंसलर के पास. सो काउंसलर के पास जाना, वो और वहां से थेरेपी लेना, वो आपके जो डे टू डे रूटीन प्रॉब्लम है या कोई कोई चीज से आप ओवरवेल्म हो गए हैं तो उसको ठीक करने में मदद करते हैं, उसको सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में मदद करते हैं. अब जो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं उनको पेशेंट बोलते हैं क्योंकि उनको दिमागी कोई प्रॉब्लम होता है. बट जो काउंसलर के पास आते हैं उनको क्लाइंट बोलते हैं या काउंसली बोलते हैं, उनको पेशेंट नहीं बोलते हैं क्योंकि वो लोग पेशेंट नहीं होते हैं, दे आर फिट, उनको कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं होता है, वो पेशेंट नहीं है. सो ये फर्स्ट चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ. अब आप कहोगे कि हमारे पास नानी है, दादी है, मम्मी है, फ्रेंड्स है, देन व्हाई काउंसलर? If I have any problem, I can go to my friend, I can go to my mother, but why counselor? So यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो काउंसलर के साथ बात और उनके थेरेपी सेशन को आपके कोई भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के सेशन से अलग करती है. एक चीज तो, काउंसलर आर प्रोफेशनल, उन्होंने पढ़ाई की होती है, उनको ये एरिया में हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू हेल्प देम, वो बहुत अच्छी तरह से आता है बिकॉज दे हैव स्टडीड अबाउट इट. सेकेंड चीज जो होती है वो है ट्रस्टवर्दी. सो आप कितने भी फ्रेंड्स, कितने भी करीब के हैं, पर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारी बात किसी और को कहेंगे या ये बात आगे आगे चलती जाएगी. काफी टाइम वी हैव सम प्रॉब्लम बट वी डोंट वांट टू टेल इट टू एवरीबॉडी. सो काउंसलर जो होता है वो अपने स्टडी के दौरान दे डोंट शेयर योर talk your problem with anybody else, not even with their family members. So एक trustworthy. थर्ड थिंग, वो न्यूट्रल होके
आपके साथ बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो, तो वहां पे एक बाइस्ड आ जाता है, वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, वो इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व है। तो काउंसलर जो होते हैं वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, वो आपको अंडरस्टैंड करते, वो आपकी जो फीलिंग है वो फील नहीं करते, आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं आपकी फीलिंग को फील करूंगी तो आप जो लो फीलिंग में हो, मैं भी वही लो फीलिंग में आ जाऊंगी। बट मैं अगर आपकी फीलिंग को फील न करते हुए अंडरस्टैंड करूंगी, तो मैं आपका प्रॉब्लम क्या है वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाऊंगी और उसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाऊंगी। जैसे कहते हैं ना कि कुएं में एक आदमी गिर गया है और दूसरा भी बोलता है मैं भी उसके अंदर गिर जाऊं, तो फिर दोनों ही कुएं के अंदर रहेगा, फिर दोनों को निकालेगा कौन? तो काउंसलर जो होता है वो अदर फैमिली मेंबर्स से यहाँ भी अलग हो पड़ते हैं। थर्ड थिंग इज दैट समटाइम्स you can't share each and everything with your friends because you need to you are meeting them again and again। तो कुछ चीजें होती है जो आप विंडो डिस्प्ले करते हो या आप नहीं बताना चाहते हो, क्योंकि आज प्रॉब्लम है, कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर परसों फिर से उनको मिलना है, तो फिर यू फील ऑकवर्ड समटाइम्स। और कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, इनको सब चीज मुझे नहीं बताना है। तो जैसे हम रॉन्ग डाटा देंगे तो सॉल्यूशन भी रॉन्ग आएगा। तो अगर हम सब चीज नहीं बताएंगे तो हमारा फ्रेंड कितना भी अच्छा हो बट उसे कुछ बातें नहीं मालूम है, तो वो हमें करेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं वो नहीं बता पाते हैं। Then one more thing, why counseling and not the YouTube videos or motivational speaker videos and all? तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस होते हैं वो जनरल होते हैं, वो आपको आउटलाइन देते हैं बट आपको पर्सनली कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं। हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक का फाइनेंशियल स्टेटस अलग होता है, हर एक की रिलेशनशिप अलग होती है, हर एक का फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, अपनी वीकनेस, सब कुछ अलग होता है। सो एक सॉल्यूशन जो किसी एक के लिए सही है, जरूरी नहीं है कि सेम प्रॉब्लम में है वो सबके लिए वो सही हो। क्योंकि अगर देखो कोई बोलेगा कि मुझे बहुत वीकनेस आ रही है एंड डॉक्टर कोई हाई मेडिसिन दे देगा, जो मेडिसिन बहुत महंगी आती है, तो एवरीबडी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। सो वहां पे कस्टमाइज जरूरी है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें डिटेलिंग कभी कभी चाइल्डहुड पे होता है। अभी जो अपफ्रंट अभी करंट करंट स्टेट में जो प्रॉब्लम दिख रहा है वही प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम के रूट्स कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में आपको फैमिली मेंबर्स द्वारा, फ्रेंड्स द्वारा कैसे ट्रीट किया गया है, स्कूल में क्या हुआ है, क्या कभी आप बुलिंग के शिकार हुए हो कि नहीं, क्या कभी आपके साथ कोई फिजिकल या ऐसा अब्यूज हुआ है कि नहीं। सो अगर हम पुरानी बात, चाइल्डहुड की बात, वो सब बातें को मायने न रखे, नहीं बताए और सिर्फ करंट प्रॉब्लम बताए, तो उसके बेसिस पे जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन वर्क नहीं करता है। सो काउंसलर जो होते हैं वो आपकी पूरी डिटेल आपको सुनते हैं। काफी टाइम देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। काफी टाइम लोग आपको सुनते हैं बट लिसन नहीं, जस्ट आपकी वर्ड सुनते हैं। तो आपके वर्ड सुनते हैं तो वो आपको पूरी तरह से नहीं सुनते हैं। काउंसलर जो होते हैं वो आपके न सिर्फ वर्ड सुनते हैं, आपकी नॉन वर्बल एक्शंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी सुनते हैं। जैसे कि आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपके आई एक्सप्रेशन, आप बॉडी का मतलब कभी कभी कोई लोग ऐसे पैर टप 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 हिलाते हैं, कोई कोई लोग फिजिट करते हैं, पेन से खेलते हैं, या आपकी बॉडी में कहीं कोई मार्क है कि नहीं, या आप बात करते हो तो आप आई कांटेक्ट देते हो या ऊपर देखते हो या नीचे देख के बात करते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कभी कभी शब्दों से नहीं बोलते, वो नॉन वर्बली बोलते हो। तो आपकी खामोशी भी सुनते हैं और आपके वर्ड्स भी सुनते हैं और आपके नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशंस है, आपके जेस्चर्स है, वो भी सुनते हैं। और वो एक डिटैच, एक दूर रह के आपको आपकी समस्या है वो होलिस्टिकली देखते हैं, न कि सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
तो वो दो चीजों में बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि जब आप अपनी फ्रेंड के पास जाओगे और कोई समस्या कहोगे तो वो समस्या सिर्फ आपकी ओर से देखेंगी, सामने वाले की ओर से नहीं देख पाएंगे। बट जो काउंसलर होता है वो होलिस्टिक समस्या देख सकते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, वो आपको लिसनिंग पूरी तरह से सुनते हैं। वन मोर थिंग, दे आर नॉन जजमेंटल। आजकल हर चीज में हर किसी को अपना अपना ओपिनियन पास करना होता है। छोटी सी कुछ चीज ले ली और फटाक दे के हम जजमेंट पास करते हैं। इतनी फास्ट दुनिया में रह रहे हैं कि वी डोंट गिव अपोजिट पर्सन टाइम, वी डोंट गिव, मतलब उसकी क्या है हिस्ट्री है, उसको शायद पहले कुछ हुआ होगा। काउंसलर आप आके कुछ भी कहोगे आपको नॉन जजमेंटली लेंगे। जिसे आपने कुछ कह दिया कि आपने कुछ कर दिया है, आप बोलोगे कि मैंने अपने बेटे पे हाथ उठाया, तो वो आपको आपकी बात सुनेंगे, उसके पीछे क्या रीजंस होंगे। नॉन जजमेंटली उसने हाथ उठाया मतलब वो अब्यूजर है, ऐसा नहीं। वो आपको और आपकी एक्शन को अलग रख के देख सकते हैं। सिर्फ एक सही या गलत एक्शन से वो आपको जज नहीं करते हैं। जैसे कि हिटलर था, वो प्योर वेजिटेरियन होगा, बट उसके सारे ही काम सही है या गलत है वो नहीं बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि किसी का हम कोई एक सही या गलत देख के उसको जज करने लगते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि शायद उनकी परवरिश किस तरह से हुई है, शायद वो टाइम पे उसकी क्या मजबूरी थी। सो काफी चीजें होती है जो काउंसलर देखते हैं, वो आपको जज नहीं करते हैं। जैसे कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कभी कभी आपके जज करते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं वो कभी कभी आपको पास्ट एक्सपीरियंस से देखते हैं कि हाँ आप पहले भी करते हैं, आपको तो नाटक करने की आदत है। सो वो सारी चीजें काउंसलर में नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स से ही प्रॉब्लम है तो मैं अपने पेरेंट्स के पास कैसे जाऊं, और मैं अपने पेरेंट्स की बुराई अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे कर सकूं। ये तो नहीं ठीक बात है। सो एक प्रोफेशनल, एक इंडिविजुअल जिसके सामने मैं जाके बोलूं तो उसको बुराई करना नहीं कहते हैं। और पेरेंट्स है तो उसकी उसकी वजह ये नहीं है कि वो हमेशा ही सही है, वो भी कभी गलत हो सकते हैं। एंड if we don't go to some third party, if we don't understand, if we don't open our heart, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। और कभी कभी हम बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। सो घर के लोग होते हैं वो कुछ चीज बोलते हैं तो हम सुनते हैं, नहीं सुनते, अनसुना करते हैं। बट अगर बाहर वालों से अगर कुछ चीज सुनने को मिलती है तो वो शायद अपने दिमाग में आ जाए। जैसे कि कोई बहुत स्मोकिंग कर रहा है या ड्रिंकिंग कर रहा है तो घर की वाइफ और घर के लोग बहुत बोलते हैं ये मत करो मत करो, या आप चलने के लिए जाओ, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। वाइफ हमेशा बोलती है बट हस्बैंड कभी नहीं सुनते हैं। बहुत बहुत कम होते हैं जो सुनते हैं। बट अगर यही चीज डॉक्टर ने कही, कार्डियोलॉजिस्ट ने कही, काउंसलर ने की, तो वो एक्शन के प्रति जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो रिजल्ट आते हैं उसके, वो एक चीज है। और काउंसलर है जो, वो जो स्ट्रेंजर है तो उसके सामने आपको बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि वो उसके उसके और आपके बीच में कुछ पिछले प्रेजुडिसेस नहीं है। फिर काउंसलर जो होते हैं वो एम्पथी एम्पथी के साथ आपको मिलते हैं, सिंपथी नहीं, एम्पथी। आप लोग गूगल कर सकते हो द वर्ड एम्पथी एंड सिंपथी। ये दोनों दिखने में काफी सिमिलर दिखती है, बट वो सिमिलर होती नहीं है। काफी टाइम लोग सिंपथी दिखाते हैं, अरे हाँ आई फील सो बैड फॉर यू, बट वो आपके लिए कुछ करने करते नहीं है, बस आई फील बैड फॉर यू। जबकि काउंसलर होते हैं वो कुछ करते हैं, कुछ आगे सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको काउंसलर के पास जाना चाहिए। यूट्यूब वीडियोस और वो सब होते हैं उसमें कस्टमाइज सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सो कस्टमाइज सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पे। एंड द मेन थिंग इज नो मेडिसिन। काउंसलर के पास आप जाते हो तो वो मेडिसिन नहीं देते हैं, वो मेडिसिन के थ्रू काम नहीं करते हैं। इट्स अ टॉक थेरेपी। तो आप कहोगे हाउ डज इट वर्क।
मेडिसिन नहीं तो कुछ नहीं, मुझे सर दुख रहा है, मुझे क्रॉसिंग दो, ठीक होंगी। मेडिसिन नहीं तो कैसे ठीक होंगी? काउंसलर will not give you medicine, but they will talk. They will try to understand your problem. They will try to understand the root cause of your problem. They will try to understand the irrational beliefs behind your problem. And then they will make you aware of it. They will empower you. They will not make you handicapped के हर बार आपको उनके ही पास आना चाहिए, आना पड़े. They will empower you. So एक प्रॉब्लम एक बार सॉल्व नहीं, वो प्रॉब्लम के प्रति आपका नजरिया सही है कि नहीं. अगर आपकी कोई इरेशनल बिलीफ है तो उसको रैशनल करने में, रैशनल बिलीव करने में मदद करते हैं. तो एक बार आपकी बिलीफ रैशनल हो गई तो फिर आप वैसे प्रॉब्लम हर बार सॉल्व कर पाओगे. सो ये काफी चीजें हैं जो काउंसलर करते हैं अपनी थेरेपी में. बट या एक चीज है कि अगर ये टॉक थेरेपी है और यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, तो जैसे एलोपैथी में कैसा होता है, वन टाइम यू गो, यू गेट रिजल्ट, यू आर फीलिंग बेटर, डन. काउंसलिंग इज अ लॉन्ग थेरेपी. उसका 1 या 2 सेशन में ज्यादातर रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं. सो वन थिंग यू नीड टू हैव इज अ पेशेंस एंड बिलीव, यस इट विल वर्क. सो एक पेशेंस चाहिए बिकॉज we are not using any medicine. So if you have patience and positive attitude, then, and the main important thing is you have to provide the correct data. अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दोगे या आप इंफॉर्मेशन हाइड करोगे तो वर्क करने में बहुत टाइम लग सकता है या शायद कोई वर्क ना हो पाए. बट यू इफ यू गिव अ करेक्ट इंफॉर्मेशन, यू से कि ऐसा है, ऐसा किया है, ऐसा हो गया है, मेरी ये सिचुएशन है, then it will be very very easy for counselor to understand you. Sometimes what happens, some things जो आपको कहीं छोटी लगती है, हो सकता है कि वो चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो. सो सही इंफॉर्मेशन एंड ऑल इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है. It's a no medicine therapy. It's only talk therapy. So it takes time. So you need to have a patience and positive attitude. Positive attitudes that it will work. It will work. फिर आप पूछोगे कि काउंसलर किसके लिए काम कर सकते हैं, मतलब कौन कौन उससे फायदेमंद हो सकता है. सो आई विल से एनीबडी जिनको अपनी जिंदगी इंप्रूव करनी है, अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, अपनी लाइफ को हैप्पीनेस की ओर ले जाने हैं, या अपने आप को पहले से बेटर बनाना है, वो सबको काउंसलिंग से मदद मिलती है. क्यों और कैसे? क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है और वो जरूरी नहीं है कि हर बार हम अपने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर पाए. सो इफ यू वांट टू change yourself, yeah, if you want to improve yourself, then counselor can help you. But if you want to just look for an excuse, then only God can help you. Or maybe God will also say, sorry, आपको excuse बनाने हैं, मैं भी कुछ help नहीं कर सकता हूँ. So counselor can help you in telling you that, see, here there is a solution, but you are just एक्सक्यूज आगे ले रहे हो, एक के बाद एक एक्सक्यूज आगे ले रहे हो. बट फिर भी बदलना या नहीं बदलना वो आपके हाथ में है. जैसे हम कह सकते हैं कि काउंसलर हो, डॉक्टर हो, कोई भी इंसान हो, वो प्यासे को कुएं तक ले जा सकता है, कुएं का रास्ता दिखा सकता है, कुएं के पास ले जा सकता है, एंड प्यास का इंपॉर्टेंस भी समझा सकता है. बट पानी तो खुद ही पीना पड़ता है. काउंसलर कैन शो यू and make you aware about your problem, make you aware about how this problem originated, make you aware of how you can solve it, how you can change your way to look at the problem, or how you can change your lifestyle, or how you can change your belief. They show you ways, but वो करना आपको पड़ता है. They can motivate you, of course they will motivate you, but करना आपको है. So if
Sometimes you will say, yeah, I took counseling therapy for 4 sessions, it didn't work, so I quit. दो चीज है, एक तो 4 sessions आर टू शॉर्ट पीरियड। आपको इतने सालों का एक संस्कार पड़ा है, एक स्वभाव पड़ा है, वो आप समझोगे सिर्फ 4 सेशन में चला जाए, तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि देयर इज नो मेडिसिन, इट्स ओनली टॉक थेरेपी। तो आपका प्रॉब्लम बताना, समझना, फिर आपसे बात करना, वो सबके लिए 3-4 सेशंस बहुत कम है। सो पेशेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, correct information, and it's a little longer therapy. Now, if you want to improve yourself, you go to counselor. अब आप कहोगे कि मेरी लाइफ में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक आई एम कूल, आई एम, लाइफ चल रही है। होता है। जैसे सीनियर सिटीजन्स में मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखे हैं, जो काउंसलिंग के केसेस मेरे पास से आते हैं, वो है लोनलीनेस। You have so much to talk, but there is nobody to listen. तो क्या करोगे आप? सो काफी सीनियर सिटीजन्स मेरे पास आते हैं, वो लोनलीनेस की वजह से आते हैं। Sometimes they come because they have taken some decisions in the past. So right now they feel regret, or sometimes they just want to share it why they took decision at that time. That time they felt it's the right decision. और वो जब तक किसी को बताते नहीं है, उनके दिल में एक हैवीनेस रहती है, और वो हैवीनेस फिजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में आती है, जैसे कि बॉडी एक आता है, गैस के प्रॉब्लम्स आते हैं। वैसे अगर दिल में कुछ भरा हुआ है तो वो फिजिकल पे कहीं ना कहीं बाहर आता है, और वो फिजिकल के लिए आप कितनी भी मेडिसिन लो, फिर से आता रहेगा, क्योंकि आपने आपका दिल एकदम खाली करके कहीं देखा नहीं है। सो समटाइम्स यू don't have any problem, but you want somebody to listen to you, understand you, and believe in you that yes, things happen sometimes। कभी कुछ गलत डिसीजन ले लिया, then you want somebody to say, yeah, it's okay, you take responsibility for that decision, in future you don't do mistake, but you don't have to keep on feeling guilty for it। कभी कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो फैमिली मेंबर्स एवरी टाइम दे विल कीप ऑन रिमाइंडिंग या मेक यू फील गिल्टी। सी, यहाँ पे दो अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ रॉन्ग, एवरीबडी हैज अ राइट टू टेक रॉन्ग डिसीजन, बट एवरीबडी हैज अ राइट टू डू रॉन्ग। गलती करने का हक है। गलती करने का मतलब वो मुझे करना ही है ऐसा नहीं है, बट गलती हो सकती है। सो अगर गलती हुई है तो उसके बाद में गिल्टी फील करोगे तो आप उससे कभी भी उबर नहीं पाओगे। पर अगर आप मान लोगे कि गलती की है, उसके लिए फर्स्ट स्टेज अवेयरनेस। अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है। सेकेंड स्टेज एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि हाँ मुझसे भी गलती हो सकती है। थर्ड स्टेज लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कि हाँ तभी मैंने गलती कर ली, अब मैं उससे क्या सीख लूं। सो ये 3 चीज है, वो काउंसलर आपको समझा सकता है, और आपको वो गलती के लिए जो आपके अंदर जो पेन भरा हुआ है, वो पेन निकालने में मदद कर सकता है। एवरीबडी को लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि दो राय आ जाती है, एंड डिसीजन मेकिंग कैन बी डिफिकल्ट। सो डिसीजन मेकिंग में भी काउंसलिंग कैन हेल्प। डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, बट कभी कभी क्या होता है, हम अपने प्रॉब्लम से या हम अपनी सिचुएशन इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, पर इंटेलिजेंस होते हुए भी हम इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, या वी वांट समबडी टू टेक डिसीजन। सो इसके लिए आजकल एक करियर काउंसलिंग जो है वो बहुत ही इजीली एक्सेप्टेबल हो गया है। अगर आप यंगस्टर्स को पूछेंगे तो वो 10th के बाद, 12th के बाद, दे गो इजीली टू एनी करियर काउंसलर एंड दे आस्क फॉर एडवाइस कि मैं कौन सी करियर लूं, इंस्टेड ऑफ एट द एज ऑफ 50 एंड 60 फील रिग्रेट कि मैंने ये ली, उसके बदले वो करियर ली होती तो अच्छा होता। उसकी बजाय सही टाइम पे ही हम एडवाइस ले ले। सो वैसे डिसीजन मेकिंग काफी टाइम हम लोग करते हैं तो कुछ एक चीज अवॉइड करने के लिए दूसरी चीज कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी लड़की हो तो उसको शादी के लिए मम्मी पापा बहुत बोल रहे हैं,
तो उसको कोई पढ़ाई करनी हो या नहीं करनी हो, वो आगे का एक कोर्स ले लेती है। वो क्यों कोर्स लेती है? जरूरी नहीं है कि हर बार उसको आगे की पढ़ाई करनी है, पर वो कोर्स लेती है क्योंकि वो शादी को थोड़ा पीछे धकेल सके। सो ये जो डिसीजन मेकिंग में हम कभी कभी कुछ चीजें धकेलने के लिए डिसीजन लेते हैं, कोई कोई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है और जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो हम ले लेते हैं, इस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग में भी जो गलतियां होती है, उसके लिए भी, और डिसीजन मेकिंग सही कर सके इसलिए डिसीजन मेकिंग के पहले भी काउंसलर आपको मदद कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोशनल इश्यूज। इमोशन में आपको सबसे ज्यादा तो एंगर और स्ट्रेस, ये दो चीज तो आपको लगता है कि हाँ एंगर मैनेजमेंट का बहुत है, एंगर आता है, एंगर आता है, एंगर इश्यूज है। सो वहां पे अगर आपको एंगर इश्यूज है, डजंट मीन आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। नहीं, आपको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं। सो उसके लिए यू डोंट नीड टू गो टू साइकियाट्रिस्ट, आप काउंसलर के पास आ सकते हैं। एंड इफ काउंसलर फील्स के नहीं इनको कुछ ज्यादा इशू है, देन दे कैन ऑल्सो रेकमेंड कि भाई आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। सो एंगर इश्यू एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये भी दो अलग बात है। कभी कभी एंगर आने से पहले हमें मालूम होता है कि हमें क्या क्या करना है, और एंग्री का एक पूरा एपिसोड खत्म होने के बाद में भी हमें मालूम पड़ता है कि हमें क्या क्या करना है, पर वो टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वही पैटर्न रिपीट करते हैं। क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकिंग वीडियोस हमने इतने देख लिए हैं कि हमें मालूम होता है कि एंगर आने के टाइम पे हमको पानी पीना चाहिए, हमें वॉक लेना चाहिए, हमें शावर लेना चाहिए, हमें यहां से चला जाना चाहिए। एंगर आने के बाद में, एपिसोड खत्म होने, झगड़ा होने के बाद में हमें लगता है अरे ये मैंने ये क्यों नहीं किया। बट वो टाइम पे क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन ली है, हमने अपना स्वभाव नहीं बदला है, हमने उसके रूट कॉज से अपने आप को नहीं बदला है। तो ये जो वीडियोस से जो ऊपर का ज्ञान मिलता है, उसको आपसे आपको पास सिर्फ नॉलेज आती है, और वो नॉलेज को अपने स्वभाव में, अपनी लाइफ में कैसे बदलना है, उसके लिए आपको काउंसलर हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि एक नॉलेज है कि मुझे अगर डायबिटीज है तो मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, वो नॉलेज है। डाइटिशियन आके बोल देगी आपको ये खाना खाना है, ये नहीं खाना है, वो नॉलेज है। पर अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है और आप काउंसलर के पास जाओ, तो वो आपको कस्टमाइज, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, ओके, क्योंकि आप खाना खाते हो तो वो सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं खाते हो, शारीरिक भूख मिटाने के लिए नहीं खाते हो, आप इमोशनल भूख मिटाने के लिए भी खाते हो। लेकिन ज्यादातर मीठी चीजों में ऐसा होता है, हम मीठा खाते हो तो काफी टाइम इमोशनल भूख के लिए भी खाते हैं। सो हमें डाइट करना है और हम इमोशनल भूख के लिए मीठा खाते हैं, तो बॉडी को तो समझ में नहीं आती है, वो तो डाइटिंग फेल कर देती है। बट काउंसलर वो इमोशनल भूख मिटाने के लिए क्या अलग कर सकते हैं, वो आपको दिखा सकते हैं। फिर सेंसिटिविटी, बात बात में रोना आ जाना, वैसे सारे भी प्रॉब्लम्स कभी कभी होते हैं हमें, तो उसके लिए भी आप काउंसलर के पास जाते हो। बात बात में रोना आ जाता है, मुझे सेंसिटिविटी बहुत लगती है, कोई कुछ कहता है तो बहुत दिल पे लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है हर हर किसी को ठीक से काम करना चाहिए, ठीक से मुझसे बिहेव करना चाहिए, पर नहीं करते हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम के लिए भी काउंसलर, कहाँ आपकी गलत बिलीफ है, कहाँ आपकी सही बिलीफ है, आप वो सारी सिचुएशंस को कैसे अलग तरीके से देख सकते हो, वो बता सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वे टू हैप्पीनेस। सबको खुश रहना है, सबके पास सब कुछ है, बट शायद वो सब कुछ को कैसे अरेंज करना वो हमें नहीं आता है। कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे हैं, तो वो पैसे से हम चॉकलेट भी खरीद सकते हैं, ब्रेड की भी खरीद सकते हैं, सब्जी भी खरीद सकती है, पर हमें शायद आता नहीं होगा तो हम कुछ गलत चीजें खरीद लाएंगे। सो वैसे ही हमें खुश रहना है, बट वो खुश कैसे रहना है, वो हमारे आगे के भी तारे सोशल्स के वीडियो में भी मैंने काफी टिप्स दी है। हैविंग अ सूदिंग बॉक्स, या अपनी हॉबी के प्रति ध्यान दो, अपनी हॉबी फिर से डेवलप करो, वैसे बहुत सारी चीजें हैं। सो 1-to-1 काउंसलिंग में अगर आपका पर्सनलाइज चॉइस कैसी है, उस तरह से हम कर सकते हैं।
Okay, anybody has any question? Because I think now only 10 minutes are left. So आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पहले क्वेश्चन बोलिए, मैं पहले वो बता देती हूँ. Ma'am, Yes. I'm Shiva. Yes. You know, sometimes I get very upset and very angry also, as you told now. But emotionally, I get upset. Why? Because my तो मैं family sometimes they behave very awkward with me. I Because understand. I understand. मैम, वही मैंने कहा कि ये बहुत ही कॉमन इश्यू है. पर ये कॉमन इश्यू मैं ऐसे ही बात करूंगी ना कि आपको ये करना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, तो आप बोलोगे ये तो मैंने बहुत बार वीडियो में सुना है. बट उसके लिए अगर आपकी फैमिली, क्या हो रहा है, आपका छुटपन से क्या नेचर है, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा टच कर जाती है, हर्ट कर जाती है, क्योंकि सबकी सेंसिटिविटी पॉइंट अलग है, ट्रिगर पॉइंट अलग है. एक चीज होगी जो मुझे बहुत ट्रिगर कर रही होगी, दूसरे को नहीं ट्रिगर कर रही होगी. मेरे बारे में बताओ तो मुझे कोई झूठ बोलता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ. बट शायद कोई दूसरा होता है, उसको झूठ बोलता है तो उतना अपसेट नहीं होते. सो काउंसलिंग के 1-to-1 अगर आप सेशन लोगे, देन we can see everything about background, about what all thing triggering you, and about your beliefs, and then why they are triggering you. Sorry, ma'am, the respect of a mother ka respect, or they don't tell me what they are doing. They do it very silently, everything. But when I totally understand, ma'am. सो जो रिस्पेक्ट की डेफिनेशन आपकी है और जो रिस्पेक्ट की डेफिनेशन आपके बच्चों की है, वो दोनों एट सेम लेवल है कि नहीं, वो देखना पड़ता है. थर्ड थिंग, अगर वो लोग सच में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या वो लोग का रिस्पेक्ट की डेफिनेशन अलग है. दूसरी चीज, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत कितनी है. तीसरी चीज, फैमिली के दूसरे मेंबर्स आपके साथ किस तरह से बात करते हैं. मैं कहती हूँ ना मैम, पब्लिकली ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स करना आपके लिए भी बहुत ऑकवर्ड होता है. एंड यही यही बात है जिसके लिए मैं बोलती हूँ कि 1-to-1 सेशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड देन वी कैन हेल्प मोर. बट पब्लिकली जो मैं बोलूँ तो मैं भी बाकी सबकी तरह वही बोलूंगी कि ध्यान मत दो, ओम इग्नोराय नमः, वो आजकल but, बहुत ही बड़ा सूत्र है कि yeah, इग्नोर करो. बट but you आई know something, अंडरस्टैंड कि अगर but 365 डेज sometimes इग्नोर नहीं कर सकते हैं. they don't understand what is respect of the elderly mother. हम्म. No problem. सो Because इसके लिए ही उनसे मिलना पड़ता है. उनके 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 मन में क्या है जिस तरह से ये ऐसे कर रहे हैं, और उनको आपकी जो नीड है. एक रिलेशनशिप हम क्यों बांधते हैं, क्योंकि हमें रिलेशनशिप से एक नीड होती है. तो वो correct. नीड उनकी उनकी उनके साथ कम्युनिकेट हुई है कि नहीं, वो कम्युनिकेट करने का काम काउंसलर करते हैं. सो अगर बदलाव उनमें चाहते हो तो अगर उनके साथ बात करें, उनके साथ उनकी उनका उनके उनको समझा सके कि इनकी ये मैम की ये नीड है कि आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करो, और वो बताए, तो उस तरह से बात हो सकती है. सो इफ Yeah. एनीबडी वांट्स, they can call me or they can come to Mandal. I am charging rupees 300 per session. So, like, then I can guide you better way. But on the phone, we cannot talk much. Yes, I can talk on the phone, but that phone पे भी ऑनलाइन उसको ऑनलाइन काउंसलिंग बोलते हैं. आजकल कोविड के बाद में सबका पर्सनल नहीं जा पाना और ऑनलाइन सब कुछ बहुत सीख गए हैं. सो ऑनलाइन काउंसलिंग भी मैं कर सकती हूँ. सो यू कैन कॉल एंड आई कैन गिव यू माई डिटेल, एंड ऑनलाइन काउंसलिंग भी हम शुरू कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. If it is on the online, we can talk very much and openly with you. On the phone. राइट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे काफी लोग हैं. सो इट इज बेटर कि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग के सेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट लो, तो मैं जब कार्ड पोस्ट करूंगी तो उसमें मेरा नंबर होगा.
So then I can give you details के online counseling, I can give you appointment also कि कौन से दिन पे आपको और मुझे दोनों को फ्री हो वैसे, और वैसे टाइमिंग एंड वो डेट और डे करके हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू कर सकते हैं. सो जनरली काउंसलिंग के लिए मैं 30 to 45 minutes रखती हूँ, एंड एज आई टोल्ड यू आई एम चार्जिंग ₹300 per session. Write down all the difficulties what we have got, and then we can talk frankly with you on online. यस, Correct? राइट राइट. सो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ ना कि पहले आपको खुद को थोड़ा टाइम दूंगी, 4-5 दिन का, ताकि आप सब चीज नोट डाउन कर दे. कभी कभी क्या होता है कि तभी हमें याद नहीं आता है. सो आप अगर पूरी चीजें सब कुछ अगर नोट डाउन किया होगा तो बात करते वक्त आप अच्छे से बात कर सकोगे. Very frankly and very quickly. Or राइट. if I have written work, if I write down my problems, and if I यस. give, You have to write down your problem, you have to write down about your nature, you have to write down about your hobbies, how you were when you were young. बच्चे थे तब तब कैसा नेचर था, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, सारी चीजें आप लिख सकते हो. परेशान करती है. That is a main problem. या Though I am very workable woman, but sometimes we feel like that. यस मैम. तो